हेलो गाइस, आज हम रोमन नंबर्स के दूसरे वीडियो को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम रोमन नंबर्स को जो मेन है उसको समझेंगे, उसके बाद अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। रोमन नंबर्स को समझने के लिए जैसे एक को फर्स्ट या आई लिखते हैं, दो को डबल आई लिखते हैं, तीन को ट्रिपल आई लिखते हैं, चार को आई वी लिखते हैं, पाँच को वी लिखते हैं, छः को वी आई लिखते हैं, सेवन को वी डबल आई लिखते हैं, एट को वी ट्रिपल एट लिखते हैं, नाइन को देखिए, नाइन से पहले अपन अगर 10 को समझे तो 10 को एक्स लिखा जाता है और 9 को लिखने के लिए एक्स में से मतलब आई कम कर देंगे, अर्थात 10 में से एक कम कर देंगे, ये 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन 11 को लिखने के लिए जैसे अपन 10 को एक्स से लिखते हैं और आई को एक के लिए अपन फिर आई का इस्तेमाल करते हैं तो एक हो गया। इसी प्रकार से 12 को लिखने के लिए आप 10 लिखिए पहले और 2 के लिए अपन डबल आई लिखते हैं तो ये आपके 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से 13 के लिए अपन ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 इस प्रकार से। और 14 को लिखने के लिए आपको पहले 15 को समझना पड़ेगा। 10 के लिए एक्स और 5 के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके 15 हो जाते हैं। लेकिन 14 के लिए आपको ये 10 और 4 का ये होता है, हमें मालूम है 4 आई और वी के रूप में होता है, इसलिए इस प्रकार 14 लिखा जाएगा। 16 के लिए अपन 10 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं और ये 16 यानी 6 यहाँ से उठा सकते हैं। 17 के लिए अपन 10 को इस प्रकार लिखते हैं, 7 को यहाँ से उठा सकते हैं। 18 के लिए अपन बात करें तो 10 का लिए एक्स आता है और 8 जो है उसको अपन यहाँ लिख देते हैं तो आपके ये 18 हो जाते हैं। 19 की बात करें तो ये 10 और 9 के लिए इस प्रकार ये आपका 19 हो जाएगा। और 20 की बात करें तो डबल एक्स को हम 20 कहेंगे। इस प्रकार से अपन 100 तक, इस प्रकार से अपन इसको 100 तक समझ सकते हैं। अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पर 20 के बाद 30 को अपन समझें तो 30 के लिए ट्रिपल एक्स आता है। 40 की बात करें तो 40 के लिए 50 को समझने के बाद 40 को समझें, हमें 50 के लिए हम जानते हैं कि एल आता है तो एल में से अपन 10 कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। अब 60 के लिए आपके लिए 50 और 10 अपन यहाँ से ले लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 60। 70 के लिए ये 70, अब आपके लिए ये 50, ये 60, ये 70। 80 की बात करें तो 80 के लिए 50, ये 60, ये 70 और ये 80। इस प्रकार 90 की बात करें अपन तो 90 के लिए आप पहले 100 को समझो, 100 के लिए 80 आता है तो 90 के लिए 80 में से अपन 10 कम कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये भी हो जाएगा। अब अपन मोटे तौर पर फिर अपन आगे चलें तो अपन 100 के बाद हम 200 को समझें, ये आपके लिए 200 है तो आप 100 के लिए 80 है तो 200 के लिए डबल सी हो जाएगा। इस प्रकार अपन वापस 300 को समझे तो 300 के लिए 3 बार आपका सी हो जाएगा। किसी भी एक जैसे अंक को 3 बार अपन लिख सकते हैं, किसी भी 4 बार अपन नहीं लिखेंगे। 4 बार लिखने के बजाय अपन वहाँ से अपन उसको बदल देंगे। जैसे 400 लिखना है तो पहले आप 500 को समझे, 500 के लिए डी आता है तो 400 को डी और डी में से 100 के लिए क्या आता है, सी आता है तो यहाँ से अपन सी माइनस कर लेंगे तो ये आपके 400 हो जाएंगे। अब फिर अपन 600 की बात करें तो 500 के लिए डी आता है, 600 के लिए 100 के लिए सी आता है तो वापस इधर चला जाएगा। अब 700 की बात करें तो ये 700 के लिए डी 500 ये हो जाएंगे, ये 600, ये 700। अपन 800 की बात करें तो ये 500, ये 600, ये 700 और 800, तो कि 300 के लिए अपने ने लिख रखा है ये 300, तो 500 यहाँ से लिया और 300 आपने ये इसके पीछे लगा दिए। अब 900 की बात करें तो 900 को समझने के लिए पहले 1000 को समझें, 1000 के लिए एम करते हैं। अब एम में से आपको 100 कम करना है तो आपका इधर माइनस हो जाएगा 100, तो आपका सी एम का मतलब होता है 100। अब इसके आगे अपन समझे 1000 के बाद अपन चलें वापस तो 1001 की भी बात अगर अपन करें
तो ये 1001 लिखने के लिए एम के लिए अपने को मालूम होता है, 1000 के लिए अपने को मालूम होता है एम होता है। अब 1 के लिए अपन यहाँ से वापस यहाँ आएंगे, ये 1 के लिए आई होता है, तो 1000 के लिए अपन लिखेंगे एम आई। इस प्रकार 2000 के लिए अपन लिखेंगे एक एम डबल आई। अब अपन विशेष को समझें अगर, तो देखिए यहाँ पे चलते अपन आगे, विशेष को समझे। 1000 के अपन 2000 लिखेंगे, तो 2000 के लिए अपन क्या करेंगे, डबल एम कर देंगे। अब 3000 लिखना है अपने को, तो 3000 के लिए अपन ट्रिपल एम कर देंगे। इस प्रकार से 4000 लिखना है अपने को, तो 4000 के लिए अपन अब यहाँ से सिस्टम चेंज करेंगे। 5000 के लिए अलग आएगा, 6000 के लिए अलग आएगा, 7000 के लिए अलग आएगा, 8000 के लिए अलग आएगा और 9000 के लिए अलग आएगा और 10,000 के लिए अलग अलग टाइप से लिखने का तरीका है। अब मैं आपको इसके लिए समझाना चाहता हूँ नीचे पहले कि इन 3 जो बिंदियाँ, 3 जो जीरो लगा रखे हैं, इन 3 जीरो को हमेशा आप एक डंडे के रूप में व्यक्त करें। जब भी 3 जीरो आते हैं, ये 3 जीरो है, इसको एक बार के रूप में, बार बोलते हैं इसको, इसके रूप में व्यक्त करें। अब ये 3 जीरो लगा, उसके ऊपर 4 लिखे हैं और 4 को हम कैसे लिखते हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो 4000 के लिए आप 4 को जैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिए और इन 3 बिंदी के बदले में आप ऊपर डंडा खींच दीजिए, आपका 4000 हो जाएगा। इस प्रकार 5 को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, हम इस प्रकार से 5 को लिखते हैं। तो 5000 के लिए इस प्रकार लिख करके 3 बिंदियों के बदले में आप एक डंडा लगा दीजिए, तो ये आपका 5000 हो जाएगा। 6000 के लिए अपन कैसे लिखते हैं, ये 6 लिखते हैं, 6 को अपन कैसे लिखते हैं, VI के रूप में लिखते हैं और इसके ऊपर एक डंडा लगा दीजिए, यानी बार लिख दीजिए, बार कहते हैं इसको, वो आपका 6000 हो जाएगा। 7000 को कैसे लिखते हैं, ये आपका 7000 है, इसके ऊपर एक डंडा खींच दीजिए, आप बार लगा दीजिए, ये आपका 7000। 8000 के लिए अपन 8 कैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिए और उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, ये आपका 8000 हो जाएगा। इस प्रकार 9000 के लिए आप कैसे लिखते हैं, 9 कैसे होते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये 9 है। अब 9 के ऊपर डंडा खींच देंगे तो आपका 9000 हो जाएगा। 10,000 के लिए आप देखिए 10 कैसे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये 10,000 आपको दिख रहे हैं, तो 10 के ऊपर डंडा खींच दिया, आपका 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 के बाद अब अपन चलते हैं इसी को लेके आगे। मान लो 10,000 के लिए अपने को पता है, 10,000 के लिए हम लगाते हैं x बार यानी 10,000। अब अपने को लिखना है 20,000, तो आपको 2 बार 1 से 1 कर करके दोनों के ऊपर डंडा खींचना है। इस प्रकार अब आपको लिखना है 30,000, तो 30,000 के लिए आप 3 बार x लिख करके तीनों के ऊपर बार खींच दिए, आपका हो जाएगा 30,000। अब 40,000 लिखना है आपको, ये 40,000। तो 40,000 लिखने के लिए आप पहले 50,000 को समझें। 50,000 कैसे लिखते हैं, अब 50,000 के लिए इन 3 बिंदु को अलग छोड़ दो, इन 3 बिंदु को अलग छोड़ लो और उसके बाद आप 40 कैसे लिखते हैं, 40 को देख लीजिए। अपन यहाँ चलते हैं, 40 ये लिखे हुए, इस 40 को आप ऐसा लिख दीजिए। या 4000 के लिए अपन कैसे लिखते हैं, तो उसको 40 लिख दीजिए। 40 के लिए अपन जो यूज़ करते हैं, ये लिख रखा है XL के ऊपर डंडा खींच दिए, आपका 40,000 हो जाएगा। अब 50 को कैसे लिखते हैं, L, ये 50 के लिए। और 3 लाइन के लिए, 3 बिंदुओं के लिए, 3 जीरो के लिए, 3 जीरो के लिए हमेशा डंडा यानी बार खींचा जाता है, तो L बार का मतलब होता है 50,000। अब अपने को 50,000 के बाद 60,000 लिखना है। 60,000 के लिए अपन क्या करेंगे, पहले 50,000 के लिए L बार लिखेंगे। अब 10,000 को X से लिखते हैं, तो ये दोनों के ऊपर डंडा खींच देंगे अपन, तो ये आपका हो जाएगा LX बार, ये आपका 60,000 हो जाएगा। इस प्रकार 70,000 लिखना है। ये 70,000 के लिए अपन 70 कैसे लिखते हैं, ये 3 के लिए तो डंडा खींचना आपको ऊपर, अब 70 के लिए क्या आता है वो लिख दीजिए। ये 70 के लिए LXX, ये LXX और इसके ऊपर एक डंडा खींच देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 70,000। अब 80,000 लिखना है, जैसे ये आपका 80,000। 80,000 के लिए आपको 3 डंडों के लिए अपना डंडा खींचना है और 80 के लिए अपने क्या आता है वो आपको लिखना है। ये 80 के लिए ये यूज़ हो रहा है, तो आप ऐसा 80 लिख दीजिए पहले आप, ये L और ये XXX और इसके ऊपर डंडा खींच दिया, आपका 80,000 हो जाएगा। अब 90,000 लिखना है आपको, ये 90,000। अब 3 डंडों के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको डंडा खींचना, 3 जीरो के लिए एक डंडा और 90 के लिए जो आता है वो लिख दीजिए XC, तो ये आपका 90,000 हो जाएगा। अब अपन लाख में चलते हैं, तो 1 लाख, कई, ढाई, ये सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख। आपको 3 डंडों के लिए डंडा खींचना है या 3 जीरो के लिए डंडा खींचना है। अब 100 के लिए C आता है, ये देख लीजिए 100 के लिए C, तो इस C को लिख दीजिए। तो C बार करेंगे तो 100,000 हो जाएगा और 100,000 मतलब 1 लाख के लिए अपन C बार का प्रयोग करेंगे। अब अपन आगे चलते हैं, 1 लाख के बाद अब 2 लाख लिखना है अपने को, तो 2 लाख के लिए आप 2 बार C लिख करके दोनों को डंडे खींच देंगे। 3 लाख लिखना आपको, तो 3 लाख के लिए 3 बार C लिख देंगे और उनके ऊपर उसका डंडा खींच देंगे। इस प्रकार से 4 लाख लिखना अपने को, ये 4 लाख, तो 4 के लिए अपने को पता है, 3 को छोड़ दीजिए। अब 400 के लिए क्या आता है, वहाँ चलिए आप, 400 के लिए क्या आता है उस पर चलेंगे अपन। तो 400 के लिए CD आता है,
ये सी और ये डी। अब इसके बाद 3 के बिंदु के लिए अपन एक डंडा खींचेंगे, तो इस प्रकार से आपका ये 4 लाख हो जाएगा। अब 5 लाख के लिए अपन चलेंगे, 5 लाख के लिए अपन ये आपका बन रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब उसमें 3 जीरो के लिए एक डंडा खींच दो, उसके बाद 500 बनते हैं। अब 500 के लिए आप देखिए इधर क्या आता है, डी आता है, बस डी लिख कर ऊपर डंडा खींच दो, आपका बन जाएगा या 50,000। इस प्रकार से अपन 60,000 समझ सकते हैं, 70,000 समझ सकते हैं, हाँ 80,000 समझ। ये 5 लाख है, मेरा मतलब कहना है 5 लाख है। अब 5 लाख के लिए अपन एक डंडा खींचेंगे यहाँ पर 3 जीरो के लिए, और ये 500 है, इस 500 के लिए अपन डी का प्रयोग कर देंगे, तो इस प्रकार से ये आपका 5 लाख हो जाएंगे। अब अपन 6 लाख को भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ये 6 लाख है। 6 लाख में 3 जीरो के बदले में आपको डंडा खींचना है, और 600 के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, डीसी होता है, तो ये डीसी लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा 6 लाख। इस प्रकार से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक जा सकते हैं। जैसे 10 लाख के लिखना अपने को, 10 लाख। अब 3 के लिए अपने को जीरो डंडा खींचना है, 3 जीरो के लिए। बाकी अपने पास 1000, अब 1000 के लिए अपने को पता है एम है, तो एम के ऊपर एक डंडा खींच देंगे अपन, तो वो अपना हो जाएगा 10 लाख। इस प्रकार से अपन 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख को भी अपन समझ सकते हैं। अब 50 लाख लिखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए 50 लाख। अब 3 जीरो को अपने को छोड़ के लिए डंडा खींचना है। अब उसके बाद कितने बच रहे हैं आपके 5,000। अब अपने को मालूम है 5,000 के लिए क्या आता है, वहाँ चलेंगे अपन। 5,000 के लिए अपन का यूज़ करते हैं वी बार का, तो ये वी लिख देंगे अपन, ये 5,000 हो जाएगा। अब वी बार का 5,000 है, अब 50,000 लिखना, आपको डबल डंडा खींचना है, यानी ये वी के ऊपर डबल डंडा खींच दोगे तो आपका हो जाएगा 50 लाख। इस प्रकार से अपन रोमन नंबर्स को काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ सकते हैं, और बहुत ही आसान है। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।